नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम अर्थमेटिक स्टार्ट करते हैं और अर्थमेटिक में परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड बहुत चैप्टर है अर्थमेटिक में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, कुछ क्वेश्चन डीआई के भी आते हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। यानी हर एक एग्जाम में इससे बनने वाले क्वेश्चन 2 से लेकर 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखो हम परसेंटेज को बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और हर एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी में कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, एलडीसी हो गया, एमटीएस हो गया, या स्टेनोग्राफर के होते हैं सी एंड डी ग्रुप, या आपका लेखपाल हो गया, या सी टैट हो गया, यूपी टैट हो गया, सुपर टैट हो गया, जितने भी एक्स वाई जेड कॉम्पिटिटिव है, सभी एग्जाम में 2 से 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। चलो देखते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। ये होते हैं परसेंटेज, हिंदी में से बोलते हैं प्रतिशत। पहले तो हम देखते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है या प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ये देखो आप, ये होता है पर, ये होता है सेंटेज। पर का मतलब होता है प्रति एक, सेंट का मतलब क्या होता है 100। सेंट का मतलब क्या होता है 100। यानी हम बोल सकते हैं, यानी किसी चीज की वैल्यू अगर हम 100 पे निकाल ले, या हम किसी को 100 से तुलना कर रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूं 20%, प्रतिशत लग रहा, प्रतिशत का मतलब है 1/100, प्रति 100, प्रति एक 100 पर या प्रति 100। ठीक है, तो 20% हटाने के लिए कहीं से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ठीक है, आप लिख लेंगे प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है ना, जैसे 30%, 30 ये क्या लगा हुआ है प्रतिशत, प्रतिशत हटाने के लिए कहीं से भाग करते हैं 100 से भाग करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20% का भिन्न रूप बताइए या फ्रैक्शन रूप बताइए, तो देखो 20% का 1 0 था, 1 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 1/5। मैं बोल सकता हूं 20% का जो फ्रैक्शन रूप है वो कितना है, वो 1/5 है। या 30% का फ्रैक्शन रूप कितना है, प्रतिशत लगा हुआ है, हटाने के लिए कहीं से भाग करते हैं 100 से भाग करते हैं, यानी 1 0 था, 1 0 कैंसिल आउट होगी, 3/10 हो गया। मैं आपसे पूछ रहा 25% का फ्रैक्शन रूप बताइए, प्रतिशत हटाने के लिए ये क्या है प्रतिशत है, हटाने के लिए कहीं से भाग करते हैं 100 से भाग करते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कितना हो गया 1/4। यहां से एक चीज और सीखते हैं हम, देखो जो निचले वाली होती है ना, जो ये निचले वाली होती है, ठीक है ना, ये जो है कि ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू।
और ये जो ऊपर वाली होती है ये होती है परसेंटेज वैल्यू। ठीक है ना। मैं यहां से एक चीज और बोल सकता हूं, क्या कि 5 का 20% 1 है। क्या बोला मैंने? 5 का 20% बराबर 1 के है। यही है ना? या क्योंकि यह ओरिजिनल वैल्यू है या परसेंटेज वैल्यू है, यानी 5 का 20% 1 के बराबर होना चाहिए। देखो 5 का मतलब क्या होता है? गुना 20, प्रतिशत हटाने के लिए कहीं से भाग करते हैं? 100 से भाग करते हैं। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, अब 5 एकम 5, यानी ये कितना आ गया? 1 आ गया। मैं बोल सकता हूं 5 का 20% 1 होता है, या 4 का 25% 1 होता है। इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आते पेपर में, लेकिन यही जो है कि ये नींव है एक तरीके का, ये बिल्कुल बेसिक है, इनके बिना भी कुछ नहीं है। अगर हमसे ये नहीं हो पा रहे या हम इन्हें नहीं कर पा रहे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि 60% बच्चों को ये सब चीज आती होंगी। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है, उसे ले लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित को भिन्न में बदले, यानी इनका फ्रैक्शन रूप बनाइए। ये क्या लिख रहा? 20%। पहले वाला देख लेते हैं। ये क्या है? 20%। मैंने आपको बताया था प्रतिशत हटाने के लिए कहीं से भाग करते हैं? 100 से भाग करते हैं। 20 क्या लग रहा है? प्रतिशत। हटाने के लिए कहीं से भाग करेंगे? 100 से भाग करेंगे। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी इसका फ्रैक्शन रूप कितना हो गया? 1/5। समझ में आया? अब देख लेते हैं दूसरे वाला। ये लिख रहा है 40% का फ्रैक्शन रूप बताइए। ये क्या है? 40%। 40%। ये क्या लगा हुआ है? ये प्रतिशत लगा हुआ है। हटाने के लिए कहीं से भाग करेंगे? 100 से भाग करेंगे। 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी 2/5। मैं बोल सकता हूं 40% का भिन्न रूप 2/5 होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये देख लीजिए, इसमें बोला है 33 से ही 1/3 का, 33 से ही 1/3 का भिन्न रूप बताइए। तो देखिएगा आप, 33 दिए 99, 99 और 1 100 बटे 3, 25 लगा हुआ है। हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। ये कितना हो गया? 1/3। मैं यहां से बोल सकता हूं कि 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन रूप या भिन्न रूप कितना होता है? 1/3 होता है। इसे आप घर से करेंगे, खुद करके देखेंगे। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन रूप कैसे करेंगे आप देख लीजिए। 16 दिए 48, 48 और 2 50, 50/3। प्रतिशत लगा हुआ है, हटाने के लिए कैसे भाग करते हैं? 100 से भाग करते हैं। 100 से भाग कर दिया। 5 एकम 5, 5 छके 30, यानी 1/6। 16 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन रूप होगा वो कितना हो गया? 1/6 हो गया। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, ठीक है। कुछ में ऐसा होता है, हमें कोई भिन्न रूप दे दे, भिन्न रूप दे दिया, उसका पूछ ले परसेंटेज रूप बताइए। जैसे 1/2, मैं बोल देता हूं प्रतिशत। देखिए मैं इसमें अंश में भी
100 से गुना कर दूं और हर में भी 100 से गुना कर दूं, ठीक है ना। और हमें पता है 100 यानी प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, या मैं यहां से ये चीज भी बोल सकता हूं 1/100 बराबर किसके होता है, प्रतिशत के बराबर होता है, ठीक है। जो ये 100 है इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/2 गुना 100 इसका प्रतिशत, ठीक है। देख लो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ये कितना हो गया 50%। या 1/2 का जो फ्रैक्शन रूप है वो कितना है 50%। समझ में आया। अब यहां से हम बोल सकते हैं प्रतिशत लगाने के लिए, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। अब इस टाइप है, यानी जो हम फ्रैक्शन को प्रतिशत रूप में करने के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए आप। देखो ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को प्रतिशत के रूप में बदले, किसके रूप में बदले, प्रतिशत के रूप में बदले। देखो ये क्या लिख रहा है, पहले वाला देख लेंगे, 1/4। प्रतिशत लगाने के लिए कहीं से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, गुना 100 कर दिया आपने, 4 एकम 4, 25 चौके 100, कितने परसेंट हो गया 25%। मैं बोल सकता हूं 1/4 का फ्रैक्शन प्रतिशत रूप 25% होता है। इसी प्रकार 1/3 का देखते हैं, कितना है 1/3। प्रतिशत लगाने के लिए कहीं से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ये कितना हो गया 1/3 का, इसको 100 से भाग कर 100 से 3 को भाग करेंगे तो क्या करेंगे, सॉरी 100 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 33 से ही 1/3%। समझ में आया। इसी प्रकार 2/5 का कर लेंगे, 2/5 का कैसे करेंगे, 2/5 प्रतिशत लगाने के लिए कहीं से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, यानी कितने प्रतिशत हो गया 40% हो गया। ऐसे ही 1/9 को ले लेंगे, 1/9 को घर से करके देखना है आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन रूप। इन आपको न तो याद करना है न रटने हैं, सोल्व करने नहीं है। जैसे कि आप पूरा परसेंटेज खत्म करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करोगे, CI SI खत्म करोगे, और तो आप उन्हें फ्रैक्शन करते रहोगे, किसी को फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करोगे, तो ये सब चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएंगी, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है, अब हम धीरे धीरे, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 200 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 200 ग्राम मैं लिख सकता हूं 200 ग्राम किसका, 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, का माना कि X% है, ठीक है। अब देखो ये कितने में है, ग्राम में, ये कितने में है, किलोग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 4000 ग्राम होंगे। मैं लिख सकता हूं 200 ग्राम, क्योंकि जब ये यूनिट ग्राम में है तो इसे भी ग्राम में चेंज करो, या इसे जो है कि ये किलोग्राम में है तो इसे किलोग्राम में चेंज करो,
यूनिट सेम करनी पड़ेगी ना हमें, तो हम इसको यूनिट को सेम कर लेते हैं। तो 200 ग्राम, अब क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, देखो 200 ग्राम 4000 ग्राम का x%, ठीक है ना। अब देखते हैं 200 बराबर 4000 का मतलब क्या होता है, गुना x, पर्चे लगा हुआ है, हटाने के लिए कैसे भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ठीक है। अब देखो 2 जीरो था, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, x गुना 40 बराबर 200 की। अब इसको इससे कैंसिल आउट, 40 से कम 40, 40 पंजे 200, x बराबर कितना आ गया 5%। समझ में आया ना, ठीक है ना। लेकिन हम ये तो एक डिटेल से हो गया कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ये बिल्कुल डिटेल होगी। हम इसका शॉर्ट करके देखेंगे। हमें जिसके साथ में जिससे हम तुलना करते हैं, किसी से भी हम तुलना करते हैं, उसे हमेशा नीचे रखते हैं। हम यहां से तुलना किससे कर रहे हैं, 200 ग्राम 4 किलोग्राम का, किससे 4 किलोग्राम का, जिसके साथ में से लगा हुआ हो, का लगा हो, ऑफ लगा हुआ हो, देन लगा हुआ हो, ईटीसी, इस प्रकार के कोई भी वर्ड लगा हुआ हो, तो उसके साथ में क्या करते हैं, उसे हमेशा नीचे रखते हैं। जैसे 200 ग्राम, किसका 200 ग्राम, किससे 4 किलोग्राम में, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 4000 ग्राम। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत, प्रतिशत लगाने के लिए कैसे गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना कर दिया। देखो 2 जीरो था, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 1 जीरो था, 1 जीरो कैंसिल आउट होगी, 4 एकम 4, 25 चौके सॉरी 4 पंजे 20, यानी कितना हो गया 5%। समझ में आया आपके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसी टाइप का, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 40 पैसा, क्यों 40 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। यहां पे तुलना किससे कर रहा है, वो 5 रुपए से तुलना कर रहा है, किससे 5 रुपए से। देखो 40 पैसे की तुलना किससे, 40 पैसे की तुलना 5 रुपए से कर रहा है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे 500 पैसे, ठीक है ना। जिसे तुलना करते हैं उसे हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत लगाने के लिए कहीं से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कितना हो गया 8%। ये समझ में आ गया होगा आपके, अगर नहीं समझ में आया होगा इसी टाइप के और क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी। देखो 5वां क्वेश्चन देखते हैं आप, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है कि 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत है, किसका 60 सेंटीमीटर, किससे तुलना कर रहा है वो 2 मीटर से। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, और जी 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 200 हो जाएंगे। प्रतिशत लगाने के लिए कैसे गुना करते हैं 100 से गुना करते हैं, 2 जीरो होता है 2 जीरो कट के 2 एकम 2, 2 छिक, यानी अगर हम 2 से 60 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया 30%। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। इसी प्रकार इन्हें करते चले जाएंगे हम क्वेश्चनों को। अब अगला देख लेते हैं, देखो अब क्या करायो, ये बोल रहा
120 मीटर किससे 3 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? कौन? 120 मीटर किससे? 3 किलोमीटर से। तुलना किससे कर रहा है वो? 3 किलोमीटर से। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 3 किलोमीटर में कितने हो गए? 3000 हो गए। प्रतिशत लगाने के लिए कहीं से गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कितना हो गया? 4%। समझ में आने आपके? ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी टाइप के मैंने बहुत क्वेश्चन बना रखे जो कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने की। ठीक है ना? अब हम कुछ नई सीरीज की तरफ चलते हैं। देखो देखिएगा आप, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, देखो मैं अगर लिख दूं मूल्य गुना मात्रा बराबर किसके होगी? खर्च के होगी। आप बोलोगे ये तो हमारी कुछ समझ में आया नहीं, ये क्या है? ये क्या लिख दिया आपने? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 1 किलो चीनी का मूल्य, 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है? 20 रुपये है, और आपको कहेगा कि 5 किलो चीनी लानी है। 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है? 20 रुपये है। 5 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया? 20 पंजे 100। तो टोटल ये क्या हो गया? ये टोटल खर्चा हो गया, यानी आपने कितना खर्च कर दिया? 20 पंजे 100, यानी 100 रुपये खर्च कर दिया। समझ में आना? आप इसे बोल सकते हैं मूल्य गुना मात्रा बराबर किसके होते हैं? खर्च के होती है। या मूल्य गुना खपत बराबर किसके होती है? खर्च के होती है। ठीक है ना? इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखिए आप। देखो पहले तो हम बहुत डिटेल करेंगे, फिर थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे, फिर बहुत ही शॉर्ट करेंगे, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमसे आज एक क्वेश्चन होगा तो इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? देखते हैं। मैंने आपको बताया है, देखो क्या बोल रहा है, दिया हुआ क्या है? यहाँ चावल है, उनके चावल की कीमत 20% से बढ़ जाती है, तो चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो? ठीक है ना? आपको मैंने बताया था कि मूल्य गुना खपत या मात्रा बराबर किसकी होती है? खर्च की होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। माना कि पहला मूल्य 100 रुपये था, तो खपत भी 100 थी, तो मैं बोल सकूं यदि 1 किलो चावल का मूल्य 100 रुपये था, तो 100 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब ये बोलता है, दिया हुआ है कि चावल की कीमत, कीमत कितनी थी पहले? 100 रुपये, 20% से बढ़ जाती है, यानी 100 रुपये से कितने रुपए बढ़ रहा है? 20 रुपये बढ़ जाता है। यानी पहले 100 रुपये थी, 20 रुपये अब बढ़ गया, कितना हो गया अब? 120 रुपये। गुना उनका खपत को कितना प्रतिशत, खपत का हमें पता ही ना, खपत का तो नहीं पता ना, यानी खपत तो हमें निकालनी है ही, कितना प्रतिशत, माना कि x%। अब खपत कितनी है? x% है, कि कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब है कि जितना पहले हम खर्च कर रहे थे अभी भी इतना ही खर्च करना है। पहले खर्च कितना कर रहे थे? 10,000 रुपए का, अब भी कितना करना है? 10,000 रुपए का। समझ में आपके? तो x बराबर
10,000 अपॉन 120। एक जीरो था, एक जीरो कैंसिल आउट होगी। देखो 4 से काट लो, 4 तिये 12, 25 चौके 100, कितना होगा 250/3। इसको हम लिख सकते हैं 8 तिये 24 और 3 तिये 9 और 1, यानी 83 से ही 1/3%। पहले खपत कितनी थी 100, अब कितनी है खपत 83 से ही 1/3%। कितनी घट गई, यानी 100 में से 83 से ही 1/3% घट गई, तो कितनी बच गई 16 से ही 2/3%। मैं बोल सकता हूं कि खपत में कितने परसेंट की कमी आ गई 16 से ही 2/3% की। ये समझ में आया आपके? दोबारा से देख लीजिए आप। देखो देखो मूल्य गुना खपत बराबर किसके होता है, मूल्य गुना खपत बराबर होता है खर्च के। यानी यदि किसी चावल, अगर चावल की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी 1 किलो जो चावल है वो 100 रुपए के आ रहे हैं, तो 100 किलो चावल कितने के आवेंगे 10,000 के, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। मैं खुद में 100% हूं, आप खुद में 100% है, या दूसरा एक दूसरे की तुलना में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर एक वस्तु अपने आप में खुद में 100% होती है। ठीक है, देखो अब देखो यहां 100 किलोग्राम चावल यूज कर रहा, वो कितना मूल्य था 100 रुपए था, कितना खर्च हो गया 10,000 रुपए खर्च हो गया। अब ये बोल रहा है कि चावल की कीमत में 20% की से बढ़ जाती है। पहले चावल कितने थे 100, कीमत कितनी थी 100 रुपए, कितने रुपए बढ़ गए 20 रुपए बढ़ गए, कितने हो गए 120 रुपए हो गए। समझ में आपके? ठीक है, तो खपत में कितना, यानी खपत का तो हमें पता ही नहीं, खपत में क्या हुआ कैसे हुआ। हालांकि इसने बोला है कि कितना घटाया जाए, कि माना कि खपत कितनी होगी x होगी, और खर्च पहले जितना ही है, पहले कितना था 10,000 था, अभी भी इतना ही है, तो सीधी कैलकुलेशन कर लेती है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। हमें पता है मूल्य गुना खपत बराबर खर्च के। ठीक है ना? अब देखो मूल्य पहले कितना था 100 रुपए, हर चीज अपने आप में 100% हो, मूल्य पहले कितना था 100 रुपए, कितना बढ़ गया वो न्यू बोल रहा है 20% बढ़ गया, यानी कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, खपत पहले कितनी थी 100 थी, अब कितनी है पता ही नहीं कितनी है, ये तो हमें निकालनी है ही ना। और खर्च, खर्च के बारे में क्या करा, पहले अगर 100 रुपए खर्च था तो अभी भी 100 रुपए ही खर्च है, कितना है 100 रुपए ही खर्च है, ये देख ले 100 रुपए खर्च है। देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, होगा नहीं होगा, तो अब देखे एक जीरो था, एक जीरो कैंसिल आउट होगी, 3 चौक 12, 25 चौके 100, x बराबर किसके हो गए, देखो 25 की 10 में गुना करेंगे कितना हो गया 250, ये 3x में गुना कर रहा है तो यहाँ क्या करेगा भाग, तो कितना होगा इतने प्रतिशत हो गया 250/3%। इसका मतलब है कि 83 से ही 1/3%। पहले खपत कितनी थी 100 किलोग्राम की थी, अब खपत कितनी हो रही है 83 से ही 1/3% हो रही है। कितने की कमी होगी 16 से ही 2%, 2/3% की कमी होगी। समझ में आया आपके क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। अब इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड देख लेते हैं आप, कहां करूं इसे, आप इसको यहां कर लेते हैं। देखो कितने प्रतिशत की बात कर रहा है वो 20% की, ये जो है कि मूल्य हो गया, ये खपत हो गया। ठीक है ना, ये पहले थी ये बाद में थी। ठीक है ना, देखो कितने परसेंट की से बढ़ जाती है
20% से बढ़ जाती है। 20% को अगर मैं फ्रैक्शन रूप में निकालूं तो कितना हो गया 20, प्रतिशत लगा हुआ है, हटाने के लिए कहीं से भाग करते हैं 100 से भाग करते हैं, तो 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 यानी 1/5। देखो ये जो 5 है ये पहले क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, और जो ऊपर होती है क्या होती है, ये परसेंटेज वैल्यू है। यदि उसकी जो कीमत पहले थी, यदि वो 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीद रहा था तो कितना बढ़ गया, 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ गया, तो कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। ठीक है, और जब खर्च जितना पहले था अभी भी इतना ही खर्च कर रहा है, तो खपत मूल्य के एकदम अपोजिट हो जाती है या उल्टी हो जाती है। ठीक है ना, इसको भी समझा दूंगा, अगर आपकी समझ में नहीं आया कैसे आई कैसे नहीं आई, इसमें बी से भी बता दूंगा आपको मैं। देख लो, तो एक खपत कितनी हो जाएगी, एकदम इसके ऑपोजिट, यानी 6 से 5 हो जाएगी। पहले कितने चावल यूज करा था वो, 6 किलोग्राम, अब कितने चावल यूज कर रहा, 5 किलोग्राम। कितने कम कर रहा यूज, 1 किलोग्राम। किससे कम यूज कर रहा, पहले से। पहले कितने चावल थे, 6 किलोग्राम। प्रतिशत लगाने के लिए यानी कितने प्रतिशत, प्रतिशत लगाने के लिए कहीं से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, यानी 100/6। 100/6 को क्या लिखेंगे, 16 से ही 2/3%। समझ में आ गया होगा आपके सभी के। अगर ना आया हो तो दोबारा से वीडियो को देखिए, हालांकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी समझ में नहीं आया होगा, आपकी 100% समझ में आ गया होगा। आप दोबारा से देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का देखिए आप, ठीक है। देखो देखिएगा, ये दिया हुआ है चावल की कीमत 25% से बढ़ जाती है, चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, देखो 25%, यानी देखो मूल्य गुना खपत बराबर किसके होते हैं, खर्च के। किसके होती है, खर्च के होती है। देखो पहले मूल्य मान के 100 रुपए थी, कितने प्रतिशत बढ़ गई कीमत, 25%, यानी 100 में 25 और बढ़ गए, कितने हो गए, 125 हो गए, गुना खपत कितना प्रतिशत घटाया जाए। खपत का तो नहीं पता ना, खपत में क्या हो रहा, कितना घट रहा हो, माना कि X%, पहले तो वो भी 100 थी, और खर्च जितना पहला था अभी भी इतना ही रहे, यानी अगर खर्च मानने को पहले 100 था तो आज भी 100 ही होगा, 2 जीरो था, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। ठीक है ना, देखो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, x बराबर 5 से काट लो, 5 है कम 5, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। अब खपत कितनी होगी, 80% होगी। पहले कितनी थी खपत, 100 थी, अब कितनी है, 80 है। कितने प्रतिशत से घट गई, 20% से घट गई। समझ में आया आपके, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं जो बहुत अच्छा है, जो हमें बहुत आगे तक ले जाएगा। ये बोल रहा है कि चावल की कीमत को 25% से बढ़ जाती है, तो चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। कितने प्रतिशत बढ़ा रहा वो, 25%। 25% का फ्रैक्शन 1/4। देखो इसे हम देखते हैं, देखो 25% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 25, प्रतिशत लगा हुआ है, हटाने के लिए कहीं से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, यानी 25/100, 25 या कम 25, 25 चौके 100, 1/4 से तो हम डायरेक्ट निकालने लगेंगे थोड़े दिनों में। ठीक है, यानी यदि पहले, ये पहला हो गया,
ये बाद में हो गया। ये मूल्य की बात हो रही, ये खपत की बात हो रही। यदि मूल्य पहले 4 रुपए था, कितना था? 4 रुपए था, कितना बढ़ रहा? निकाय बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है? पहले 4 रुपए था, 1 रुपए से बढ़ जाता है, कितना हो जाता है? 5 रुपए हो जाता है। यदि हमारा मूल्य बढ़ रहा है, खर्च जितना हम पहले कर रहे थे अभी भी इतना ही कर रहे, तो खपत एकदम अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 5 से 4 हो जाएगी। मैं यहां से बोल सकता हूं कि यदि मैं पहले 5 किलोग्राम चावल यूज करूं था, अब कितने चावल यूज कर रहा? 4 किलोग्राम यूज कर रहा। कितने कम चावल यूज कर रहा? 1 कम चावल यूज कर रहा, 1 किलोग्राम कम यूज कर रहा। किससे? पहले से। पहले कितने थे? 5 प्रतिशत। कितने प्रतिशत? प्रतिशत लगाने के लिए कहीं से गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं। ये 100 से गुना कर दो आप। 5 एकम 5, 20 पंजे 100, यानी 20%। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल इससे आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, और इससे आगे फिर बहुत क्वेश्चन है। इससे आगे फिर कल वाली वीडियो में डालूंगा। ओके, नमस्कार दोस्तों।